वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए डेफिनेटली। तो चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जैसे चैनल में मिल सके। तो पूरे सिटी में जो है लोग जो है वो बच्चों से दूर रहते हैं, हालांकि जो नाबालिग एंड टीनेजर जो भी वो होते हैं उन बच्चों से स्पेशली, क्योंकि इस सिटी में कुछ अननोन वायरस जो है वो फैल चुकी होती है जो कि इंसान को जो है वो हैवान बनाती है। एंड अभी जो है उस वायरस का जो फेज 5 होता है जिसका कि कोई क्योर होता नहीं है प्रेजेंट टाइम में। इनका मानना होता है कि वो जो वायरस है वो बच्चों के अंदर जो नाबालिग होते हैं उनके ऊपर काफ़ी फैली होती है, जिसकी वजह से जो है जो एडल्ट होते हैं यानी कि 18 साल से जो ऊपर या फिर 20 साल के जो ऊपर जो होते हैं वो बच्चे लोगों से दूर रहते हैं कॉमनली, जिसकी वजह से जो है इस सिटी में रूल बनाई गई हुई होती है कि बच्चे जो है इस सिटी से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। इंसान नॉर्मल जो बड़े जो है 20-30-40 साल के लोग जो है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन बच्चे लोग नहीं। ऐसे ही एक मेडी नाम की लड़की जब वो यहाँ से अकेले उस बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो एक जेफ नाम का लड़का आता है, वो कहता भी है कि ये काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मेडी उस चीज़ को सुनती नहीं। एंड मेडी यहाँ पे अकेली होती है, वो जेफ को ठीक से जानती भी नहीं है। जेफ वो कहीं से अचानक आ गया था साला। हालांकि मेडी जो है वो जेफ को यहाँ से भगा देती है जैसे तैसे। मेडी जब कोशिश करी थी उस बस के ऊपर चढ़ने की, तो इनको पता लग जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड या फिर आर्मी जो होती है, जिसकी वजह से जो है ये लोग उसका पीछा भी करते हैं मेडी का, लेकिन किसी तरीके से जेफ जो है वो मेडी को बचा लेता है अभी के लिए। दोनों जो उन चीज़ों से बच चुके थे अभी। तो जेफ जो है मेडी को अपने इलाके में ले जाता है। थोड़ी देर बाद जो उसके दोस्त लोग साथी लोग चले आते हैं, उसकी बहन होती है विकी एंड उसके दोस्त जो होते हैं सेथ, बेन, क्रिस्टल, जो भी। इनके पास रेडियो होती है जिसमें कि वो लोग बताए होते हैं कि वो लोग 2 बच्चों को ढूंढे होते हैं। हालांकि उनको नाम नहीं पता है इन दोनों बच्चों का, लेकिन इन दोनों बच्चों का नाम होता है जेफ एंड मेडी शायद से। इस चीज़ को सुनते ही जो है ये लोग इस रूम को छोड़ के चले जाते हैं। इनके पास गाड़ी तो होती है जिसके थ्रू ये लोग निकल ही लेते हैं। तो मेडी कहती है कि वो अपनी बहन के साथ थी, जो छोटी बहन जो उसकी थी लिली। एक दिन ये लोग भागने की कोशिश करे थे, लेकिन एक स्नाइपर वाला आदमी जो है वो मार देता है उसकी बहन को। यहाँ से ये पता चलता है कि ये लोग जो है काफ़ी मुश्किल में है, यानी कि इंसान लोग जो भी है वो देखते ही इनको गोली मार देते हैं। अगर उनको कुछ खतरा लगता है तो थोड़ी बहुत भी, भले ही वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन ये लोग गोली मार देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नॉर्मल लोग इनसे मिलते नहीं है, मिलते हैं। ऐसे ही जो ये लोग पेट्रोल पंप में रुकते हैं, तो ये पेट्रोल पंप में नॉर्मल दुकान वाला ये सब कुछ होते हैं जैसे जिनको होना चाहिए। तो ये लोग यहाँ पे ऐसे सामान खरीदने नहीं आए थे, उसको चोरी करने आए थे। तो बेन जो है वो शॉपकीपर को या फिर दुकान वाले को जब वो अपने बातों में जो है थोड़ा सा भटकाता है, तो विक्की जो होती है यहाँ पे चोरी करती है। जो जेफ जो है वो बाहर जो है दूसरे गाड़ियों से वो तेल निकाल रहा था साला। एंड ये तीनों यानी कि मेडी एंड इन दोनों के साथ जो है गाड़ी में बैठी हुई थी, एंड इनके पास एक गन भी होती है। लेकिन एक आदमी जो है वो देख लेता है विक्की को चोरी करते हुए, जिसकी वजह से इनका प्लान जो है फेल हो जाता है। जब मेडी को पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो गन लेके जो है उस दुकान वाले के ऊपर चलाती है। लेकिन उस दुकान वाले के पास भी एक गन होती है जो कि गोली मारता है वो बेन को। हालांकि वो बेन जिंदा होता है, लेकिन किसी तरीके से ये लोग उस जगह से भाग आते हैं। अच्छी बात ये होती है कोई मरता नहीं यहाँ पे, वो दुकान वाला भी नहीं। तो ये लोग आगे इससे पहले बढ़े, इनकी गाड़ी के पेट्रोल एक्चुअली जो वो डीजल ख़त्म हो जाती है। तो ये लोग जो है काफ़ी मेडिको पे गुस्सा हुए होते हैं कि वो गन यहाँ पे वो लेके क्यों चली आई, सब कुछ तो ठीक चल रहा था नॉर्मली। जैसे तैसे ये लोग एडजस्ट कुछ ना कुछ कर लेते वहाँ पे, लेकिन देखते हैं कि एक घर होती है बड़ी सी, जो कि अंधेरा होता है। एक्चुअली उस घर में कोई लाइट इनको रोशनी दिखती नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग समझते हैं कि उस घर के अंदर जाके ये लोग रह सकते हैं या फिर कुछ चोरी कर सकते हैं सामान फामान। तो ये सब लोग जब उस घर के आसपास घूमते हैं, जब ये लोग कोशिश कर रहे होते हैं अंदर जाने की, तो एक अलार्म बजता है। इस घर के अंदर से एक औरत बाहर निकलती है, इसका नाम होता है इलियाना। पहले तो इलियाना कहती है इनको यहाँ से एक्चुअली भगाने की कोशिश करती है काफ़ी, लेकिन ये लोग कहते हैं इनको मदद चाहिए जैसे भी। तो इलियाना जो है इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। इलियाना कहती है कि वो एक नर्स थी, तो वो थोड़ी सी इलाज कर देती है बेन का। इलियाना कहती है कि उसका पति एक पुलिस ऑफिसर है जो कि 24 घंटे काम करता है कुछ ना कुछ, तो उसका आने में हमेशा लेट होता है। इलियाना अभी तक काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है इनके सामने। इलियाना जो है यहाँ पे कुछ कुकीज़ एंड वो दूध देती है खाने को, जिसको कि ये लोग मज़े से खा भी लेते हैं साले। जब इनकी बातें चल रही थी तो ये बच्चे लोग सुनते हैं कि उसके पास कुछ कार है, तो ये लोग सोचते हैं कि उस कार को यहाँ से निकल के ले सकते हैं। तो जब सब लोग खाना खाते हैं तो ये लोग उसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं इलियाना के ऊपर एंड कहते हैं कि उसको गाड़ी की चाबी देने के लिए। जब वो देने से मना कर देते तो ये लोग आसपास ढूंढते हैं।
लेकिन कुछ सेकंड के बाद जो है सब लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो खाने में जो है कुछ मिला के दी थी इसलिए। इनकी सब आंखें खुलती है तो वो सब बेसमेंट में कहीं पे होते हैं, कहीं पे बंद कमरे में। हालांकि इनके बीच में मेडी नहीं होती है। ये सब लोग समझ जाते हैं कि गांड अभी फटने वाली है अच्छे से। लेकिन सेठ जो है उसकी आंखें खुलती है एक दूसरे कमरे में, जो कि कच्छा पहना हुआ था, उसके कपड़े नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर कुछ वो सावा या फिर जो भी उसके ऊपर पानी डालती है इलियाना, कोई बटन दबा के, एंड कहती है कि उसको आगे बढ़ने के लिए। मेडी की आंखें खुलती है एक कमरे में, जो कि काफ़ी अच्छा कमरा होता है वैसे, लेकिन बाहर से बंद होता है खिड़की ये सब। तो सेठ जो है दूसरे कमरे में जब जाता है, उसकी थोड़ी सी धुलाई होने के बाद, तो कोई अनजान चीज़ होती है जो कि सेठ की गांड मार देती है बुरी तरीके से। एंड उसके कपड़े जो इलियाना एक जगह में रखती है, एंड वहाँ पे काफ़ी कपड़े दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इलियाना जो इस काम को बहुत लंबे समय से कर रही है शायद से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े होते हैं इसलिए। अगले दिन जो है वो पुलिस वाला आता है, जिसका नाम होता है कुछ टोनी पुलिस वाला होता है, लेकिन वो इलियाना का पति नहीं होता है, उसका पति का कुछ दोस्त होता है वैसा कुछ। टोनी पूछता है उन बच्चों के बारे में, क्योंकि उनकी गाड़ी उस तरफ थी इसलिए। तो यहाँ पे इलियाना बिल्कुल झूठ कहती है बच्चों को लेके। एंड यही बात है, क्या इलियाना के पास गाड़ी है? तो हाँ होती है एक गाड़ी, जो कि एक बार्न हाउस में होती है, एक लाल कलर की गाड़ी। तो इन बच्चों से मिलती है इलियाना एंड कहते हैं उनको कपड़े चेंज करने के लिए। एंड उनको कुछ बहुत सफ़ेद कलर के कपड़े देती है, जैसे कि वो किसी हॉस्पिटल के झाड़ भर के पेशेंट हो। इलियाना इन बच्चों की सामने जो है काफ़ी रूडली बिहेव करती है, लेकिन मेडी के साथ जब वो होती है तो वो काफ़ी नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे कि वो उसकी बेटी हो। मेडी को जब वो काफ़ी अच्छे खाना भी देती है खाने को, गांडू साली। तभी मेडी जब खाना खाई होती है तो वो चाकू छुपा लेती है ताकि वो उसको मार के कहीं भाग सके, लेकिन वो थोड़ी देर बाद पता लग जाता है कि उसके पास एक चाकू है, तो उसको वो कहते हैं वापस रखने के लिए। तो मेडी को वो चाकू वापस रखना ही पड़ता है। इलियाना यकीन दिलाती है मेडी को कि वो उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, लेकिन तब भी जो मेडी को यकीन नहीं होता इस गांडू इलियाना के ऊपर। यहाँ से जो इलियाना बाहर भी नहीं जा पाती ज़्यादातर, वो अपने कमरे में ही बंद ही रहती है, क्योंकि इलियाना बंद करके रखती है इसलिए। तो ये जो 3-4 जो होते हैं, जो फंसे हुए होते हैं उस ज़बरदस्ती उस कमरे के ऊपर अंदर, इनको एक दीवार मिलती है जो कि इनके साइड में होती है, जो कि 1 इंच मुश्किल से 1 इंच मोटी होती है, जिसको कि ये लोग आसानी से तोड़ के जो है उसके अंदर थ्रू जो है वो चले जाते हैं। तो जेब की बहन विक्की जाती है चेक करने के लिए। एंड ये जब तोड़े थे तो तब इलियाना एंड मेडी जो है वो बाहर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की होती है जिसके थ्रू ये लोग देख सकते हैं बाहर की तरफ। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है इनको वापस अपने कमरे में आना ही पड़ता है, क्योंकि इलियाना इस घर के अंदर घुस चुकी थी। यहाँ पे इलियाना को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो इनसे मिलती है। तो क्रिस्टल कहती है कि उसको सेथ को देखना है, सेथ उसका बॉयफ्रेंड होता है इसलिए। लेकिन इलियाना गांडू जो है वो क्रिस्टल को लेके उसी कमरे में भेजती है जहाँ पे सेथ को भेजी थी, यानी कि अभी क्रिस्टल मर जाएगी। एंड वैसा होता भी है। कोई अननोन जो है वो गांड मार देता है क्रिस्टल की, एंड वो चीज़ ऐसा गांड मारता है साला 1 सेकंड भी नहीं देता, बचने की चांस होता नहीं है बिल्कुल भी। तो आखिर कौन सा ऐसी गांड का चीज़ वो छुपा हुआ है इसके अंदर, जो कि बुरी तरह से लेता है साला। रात के टाइम में जो है विक्की जो है वो फिर से उस दीवार के थ्रू जाती है जिसको ये दिन के टाइम में छेद किए थे। वो उस कमरे से बाहर निकल आती है एंड एक चाबी चुराती है। वो चाबी चुरा के इस घर के मेन दरवाज़ा वो खोलती है एंड बाहर जाती है बार्न हाउस की तरफ। एक्चुअली वो गार्डन हाउस कुछ होती है उसमें जाती है, बट वो गांडू इलियाना इसके पीछे से चली आती है। इलियाना अभी ले आती है मेडी को एंड ज़बरदस्ती इनके ऊपर वो कुछ नेक बेल्ट वो देख के जो है वो पूछताछ करती है कि कौन कहाँ से ये सब गए थे, उस कमरे से वो कैसे निकली थी। तो इनको बताना ही पड़ता है। वो बताती है, लेकिन वो तभी बिजली का झटका दिलवाती है मेडी के थ्रू, या फिर वो खुद देती है। लेकिन रात के टाइम में जो है मेडी अपने कमरे से बाहर निकल के वो कुछ चुराती है अपने पास रखती है। अगले दिन जब वो इलियाना चाय देती है मेडी को पीने के लिए, तो वो कहते हैं उसको चीनी लाने के लिए। जब वो चीनी लेने गई हुई होती है तो वो उसके चाय में कुछ मिला देती है। जब वो गांडू इलियाना आके वापस पीती है उस चाय को, तो वो बेहोश हो जाती है। मेडी को यहाँ पे चाबी मिल चुका होता है एंड वो बार्न हाउस में जाके जो है कार को ले आते हैं एंड वो गाड़ी भी साला एक झटके में स्टार्ट हो ही जाता है आसानी से, जो कि अजीब बात है। लेकिन ये गांडू इलियाना जो है वो जो बेहोश थी वो ज़्यादा देर तक बेहोश होती नहीं है, वो उठ जाती है गांडू। मेडी अपने दोस्तों को उस रूम से बाहर तो निकाल आती है, लेकिन इलियाना जो है वो गन के साथ जो है इनको पकड़ के उसी कमरे में वापस बंद कर देती है एंड मेडी को जो है उस कमरे में भेजती है जहाँ पे वो एक कमीना जो है वो बैठा हुआ है गांड दबा के। बाहर जो है वो पुलिस वाला आया था
जो कि चेक कराया था आसपास, लेकिन इलियाना जो है वो उसको काफ़ी मामू बनाए थी, जिसके वजह से जो ये इस घर के आसपास वो पूरा चेक कराया था वो पुलिस वाला टोनी। तो मैडी देखती है कि एक अजीब सा आदमी होता है इस सीक्रेट कमरे के अंदर, जो कि एक डेड बॉडी को खाया होता है एंड उसके आसपास काफ़ी डेड बॉडी होती है। ये एक आदमी होता है, कह सकते हैं ये एक जॉम्बी जैसा होता है आदमी। ये जॉम्बी जैसा आदमी जो है वो मैडी के पास भी आता है, लेकिन उसका कुछ वो चीज़ सूंघता है जिसको कि वो निकाल के देती है, उसका कुछ कान का वो चीज़। जब वो उस चीज़ को देख रहा था तो तभी मैडी जो है उसके कचड़े से या फिर वो लाशों के थ्रू, डेड बॉडी के थ्रू वो निकलती है, जहाँ पे बहुत से ऐसे इंसानों के मांस वो होती है, जिसको देख के वो जॉम्बी पागल हो जाता है साला। यहाँ पे जो है जेफ जो है वो चाकू घोंप देता है इलियाना को, लेकिन वो चाकू जो उसके गर्दन में वो घोंपना चाहिए था। ये लोग उस कमरे से बाहर निकल आते हैं, अभी ये लोग नीचे के कमरे में होते हैं, बट यहाँ पे वो जॉम्बी भी बाहर निकल चुका था साला, पता नहीं कैसे। पुलिस वाला टोनी जो है वो दरवाजा बंद था, नहीं तो वो दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसता है तो वो देखता है जॉम्बी को, जिसको कि वो गोली मारता है, लेकिन वो इलियाना जो है वो गोली मार देती है इस पुलिस वाले को, जिसमें कि वो टोनी पुलिस वाला मार जाता है। एक्चुअली ये जो जॉम्बी जो होता है वो इलियाना का पति होता है। तो जैसे ही वो देखती है कि उसका पति गांडू जो है मर चुका है, तो वो रोने बैठ जाती है यहाँ पे। तो मैडी देखती है एंड उसका चाकू जो है वो घोंप देती है उसके गर्दन में, जिसके वजह से इलियाना गांडू मर जाती है, मे भी हमेशा हमेशा के लिए, अभी के लिए शायद से। तो गाड़ी बाहर होती है, ये लोग गाड़ी के थ्रू जब निकलने की कोशिश करे थे, तो ये साला गाड़ी अभी एक झटके में स्टार्ट नहीं होता है, टाइम लेता है बहुत, जिसकी वजह से वो जॉम्बी चला आता है उठ के। ये जॉम्बी जो है बेन के ऊपर तो हमला किया ही था, साथ में जेफ के ऊपर भी करता है एंड विक्की के ऊपर भी किया था। तो उसके हमले से जो ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, बेन तो मार गया था, विक्की जो है वो पागल होकर अपने आप को गोली मार देती है एंड जेफ ही जो है वो इन्फेक्टेड होता है, लेकिन वो तब भी मैडी उसको अपने साथ लेती है। हम लोग गाड़ी में देखते हैं कि वो जो जेफ होता है वो जॉम्बी बन चुका होता है साला। तो मैं भी इन फ्यूचर जो है उसको ज़िंदा रखने के लिए मैडी जो है वो इलियाना जैसे काम करे या फिर उसको वो गोली मार दे, जो कि सही डिसीजन होगा फ्यूचर में। तो थैंक यू सो मच। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। ठीक है।